जर्मनी में कितनी सैलरी मिलेगी, जर्मनी के लिए कितनी सैलरी सफिशिएंट होगी, यहाँ पे कितने एक्सपेंसेस होते हैं और यहाँ पर सैलरी रेंज क्या है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको नॉर्मली दिखते हैं यूट्यूब कमेंट्स में या फिर फेसबुक पेजेस पे, या जनरली भी यही क्वेश्चन होता है। वेलकम और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मनकीरत एंड जैस्मिन। मैं हूँ जैस्मिन और मैं जर्मनी में रहती हूँ एंड मैं और मनकीरत वीडियोस बनाते हैं जर्मनी के रिलेटेड। तो आज हमने टॉपिक एक चूज़ किया है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एंड काफ़ी क्यूरियोसिटी रहती है इस टॉपिक के अराउंड कि कितनी सैलरी जर्मनी में सफिशिएंट है। जो लोग इंडिया से आ रहे हैं उनके लिए भी एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि क्या हम इतनी सैलरी पे जर्मनी मूव करें या नहीं करें। तो सैलरीज एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट है चूज़ करने का कि क्या आपको जर्मनी आना चाहिए। या कॉम्पनसेशन के ऊपर जाने से पहले सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जर्मनी क्यों, और जर्मनी अगर आप सोच रहे हैं आने का तो यहाँ पर क्या है मार्केट साइज़ क्या है, आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट्स क्या है, कितनी उसकी पॉसिबिलिटीज सुन रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा आजकल आप न्यूज़ में भी पढ़ रहे होंगे कि स्किल वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है एंड जर्मनी हायर कर रहा है स्किल प्रोफेशनल्स को कवरिंग इंजीनियरिंग और मैनी अदर प्रोफेशंस। तो इसीलिए जर्मनी का काफ़ी ज़्यादा अभी आ रहा है, इट्स इन हाई बूम मार्केट। जर्मनी के बारे में बात करें तो यहाँ की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड स्टेबल है। अगर आप बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में बात करें तो जर्मनी में जो सैलरीज़ है वो काफ़ी अच्छी सैलरीज मिलती हैं। एंड थर्ड पॉइंट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है लाइफ इन जर्मनी। तो लाइफ इन जर्मनी भी बहुत अच्छी है, स्पेशली इफ़ यू आर वर्किंग, क्योंकि यहाँ पे वर्क कल्चर, यहाँ की वर्क लाइफ बैलेंस को ही एक मेन क्राइटेरिया है। तो मैं भी जर्मनी में ही काम करती हूँ और मैंने अपने एक्सपीरियंस, डिफरेंस एंड बेनिफिट्स के बारे में एक वीडियो भी बनाई है, मैं उसे लिंक करूँगी, आप उसे भी चेक करना बिफोर यू आर थिंकिंग अबाउट वर्किंग इन जर्मनी। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखने चाहिए फॉर द कंपैरिजन। जर्मनी में जो सैलरी होती है वो आपको डिपेंड करेगा फर्स्ट ऑब्वियसली आपके प्रोफेशन के ऊपर कि आप कौन से प्रोफेशन से बिलोंग करते हो। आप इंजीनियरिंग सेक्टर से हो, आप मेडिकल सेक्टर से हो, आप लॉ सेक्टर से हो या एनी अदर XYZ सेक्टर से हो। तो पहले तो आपको इस चीज़ के बारे में रिसर्च। सेकेंड थिंग जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि आपकी जॉब, आपकी जो कंपनी है जिस भी आप कंपनी के बारे में देख रहे हो वो कौन सी सिटी में लोकेटेड है। यहाँ पर जो सैलरीज होती हैं वो सिटी के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। वाई? क्योंकि जो आपकी जिस भी सिटी में आप रहोगे, सपोज अगर आप म्यूनिक में रह रहे हो या फ्रैंकफर्ट में रह रहे हो या बर्लिन में रह रहे हो, जो मेजर यहाँ की सिटीज़ है, तो वहाँ पर लाइफ आपके रेगुलर एक्सपेंसेस भी दूसरी सिटी से ज़्यादा। नेक्स्ट पॉइंट ये आएगा कि अब आप मूव कर रहे हो या सोच रहे हो मूव करने की जर्मनी, तो आप एज अ इंडिविजुअल सोच रहे हो या एज अ फैमिली सोच रहे हो, क्योंकि जो आपके एक्सपेंसेस होंगे वो एज अ इंडिविजुअल एंड फैमिली वेरी करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे आपको अपनी कॉम्पनसेशन को सोचना चाहिए और कंपेयर करें। तो अगर हम थोड़ी बहुत फैक्ट्स के बारे में जाएं तो जर्मनी में जो एवरेज सैलरी, ग्रॉस सैलरी 2001 टू 2022 के मार्केट के एनालिसिस के बाद बताई जाए तो वो रफली अराउंड 48,000 यूरोस के आती है। इसका रिसर्च लिंक स्टेपस्टोन ने ही किया था। स्टेपस्टोन एक हायरिंग वन ऑफ द मेन पोर्टल्स है जहाँ पर जॉब्स लिस्ट होती हैं, तो वहीं पर इसकी लिस्टिंग हुई थी एंड 48,000 एवरेज सैलरी बताई गई है अक्रॉस ऑल प्रोफेशंस अक्रॉस द एंटायर कंट्री जर्मनी। अब ये तो हो गई हमारी एनुअल ग्रॉस सैलरी। सो प्लीज माइंडेड, जो भी आपकी सैलरी आपको आपका एम्प्लॉयर बताएगा वो ग्रॉस सैलरी होगी। तो जर्मनी में जैसे इंडिया में भी होता है, हमारी जो इन हैंड सैलरी होती है और जो हमारी ग्रॉस सैलरी होती है वो डिफरेंट होती है। सिमिलरली यहाँ पर भी अप्लाई होता है। तो जब आपको ग्रॉस सैलरी कुछ बताई जाती है उसमें से सबसे पहली चीज़ तो आपका टैक्स। तो फर्स्ट आपका टैक्स डिडक्ट होगा। अब टैक्स जो होता है ना, यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी टैक्स क्लास से बिलोंग करते हो। तो 1 to 6 डिफरेंट टैक्स क्लासेस होती हैं। टैक्स कैलकुलेटर भी मैं पुट करूँ आगे आपको जाकर बताऊँगी कि वो आप कैसे अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो इंग्लिश में।
तो डिफरेंट टैक्स क्लासेस के हिसाब से आपकी टैक्स कैलकुलेट। बाद जो 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो यहाँ पे मेजर कंट्रीब्यूशंस होते हैं आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, आपकी केयर इंश्योरेंस, आपके अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स एंड पेंशन। ये 4 फैक्टर्स होते हैं जैसे सोशल कंट्रीब्यूशन फैक्टर्स बोलते हैं। उसके बाद ही आपकी नेट सैलरी कैलकुलेट करी जाती है, जो रफली अगर आप देखें तो 40 to 42% डिडक्शन होता है आपकी ग्रॉस सैलरी से। जो नेक्स्ट फैक्टर आता है कि अब आपने कंपेयर करना है अपनी नेट सैलरी को। तो नेट सैलरी में अब आप ऑब्वियसली हर किसी के लाइफस्टाइल डिफरेंट है, तो जैसे मैंने पहले भी बताया था, आप कौन सी सिटी में मूव होगे, आप अकेले मूव होगे या विद फैमिली मूव होगे, तो उसके हिसाब से आपके एक्सपेंसेस डिपेंड करेंगे। तो अब बात एक्सपेंसेस के ऊपर, या एक हम नंबर ले लेते हैं। सपोज मैंने एक 50,000 एक रफली एक नंबर ले लिया ग्रॉस सैलरी का। तो 50,000 में से अगर 50,000 में ये पर ईयर की बात कर रही हूँ, तो इसमें मेरे पास इन हैंड सैलरी ये ग्रॉस है मेरी। तो इसके बाद मेरी इन हैंड सैलरी मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे आ रही है। उसके बाद अब आप सपोज अगर मैं हाइपोथेटिकल लेती हूँ कि आप सिंगल इंडिविजुअल हो, आप एज अ सिंगल पर्सन मूव कर रहे हो, तो आपकी टैक्स क्लास होगी 1। उसके बाद जो आपकी डिडक्शन होगी वो होगी ये अमाउंट। के एक्सपेंसेस, आपके एक्सपेंसेस यहाँ पे सबसे बड़ा मेन एक्सपेंस होगा आपका रेंट। तो रेंट अगर आप अकेले हो और आप किसी भी सिटी पे, तो अगर मैं एवरेज मानूं 800 टू समवेयर अराउंड 1100 के बीच में अगर हम रेंट को डिडक्ट कर लें, तो एक एवरेज हम उसके बाद आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग आपके फूड एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, फोन एक्सपेंसेस या सब कुछ आप डिडक्ट कर लो, तो अगर आप 1500 भी इसमें से डिडक्ट कर देते हो, तो वो अब बाकी जो बचता है अमाउंट वो आपका सेविंग अमाउंट होता है। लेकिन ये जो फैक्टर है ये हर किसी पे अप्लाई नहीं होता, बिकॉज आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर ही ये डिपेंड करेगा। तो once you are calculating कि how much is my in hand salary and how much will I be saving, please consider these factors before making your call for Germany। तो ये तो मैंने आपको बताया कि ग्रॉस सैलरी में से आप अपनी नेट सैलरी कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। इसका जो कैलकुलेटर है मैं उसका भी आपको लिंक दे रही हूँ। आप खुद भी अपनी जो भी सैलरी आपको ऑफर की गई है या जो भी आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी है, आप उसे इस कैलकुलेटर से कैलकुलेट ज़रूर कीजिएगा। अब डिफरेंट पोर्टल्स भी होते हैं, जैसे स्टेपस्टोन हो गया, इंडीड हो गया, ग्लासडोर। सो सम पीपल से कि कैन वी नेगोशिएट ऑन जॉब विद आवर एम्प्लॉयर इन जर्मनी। द आंसर इज कि यहाँ पे जो ना आपकी प्रोफाइल होती है वहाँ पे एक फिक्स सैलरी, एक फिक्स बॉल पार्क नंबर्स हर एम्प्लॉयर के होते हैं, तो नेगोशिएशन ज़्यादा होता नहीं है। बट येस, इफ़ यू पुट योर लॉजिकल पॉइंट्स, अगर आप अपने रिसर्च के साथ जाओगे तो आई वुड सजेस्ट प्लीज़ रिसर्च ऑन ग्लासडोर, इंडीड, स्टेपस्टोन्स। ये बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर हर प्रोफेशन के हिसाब से सैलरीज मेंशन होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन डिसाइड वेदर द ऑफर्ड सैलरी जो आपको ऑफर करी गई है वो सही है या नहीं है। अब एक और चीज़ है, सैलरी अब आपके एक्सपीरियंस के ऊपर भी डिपेंड करती है कि अगर आप एज अ स्टार्ट कर रहे हो, एज अ बिगिनर हो, तो आपकी सैलरी की रेंज होगी समवेयर अराउंड द एवरेज और इवन लेस देन द एवरेज सैलरी। देन इफ यू आर समवेयर अराउंड 3 to 6 years, then you might be at 60K or 60 to 70K. Even if you have a higher experience like more than 10 years in जो भी आपकी फील्ड में है, तो your salary could be 90K और more. So before making a call कि आपको जो सैलरी ऑफर की गई है वो एक अच्छी सैलरी है या नहीं, तो आई होप जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो आपको यूजफुल लगे होंगे। इसके अलावा भी अगर आपका डिसीजन है जर्मनी आने का ऑन द बेसिस ऑफ योर जॉब या जॉब ढूंढने के लिए, तो और भी पॉइंट्स हैं अपार्ट फ्रॉम सैलरी जो आपको कंसिडर करने चाहिए। वो मैंने अपनी वीडियो में भी, पिछली वीडियो में भी बताए हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। अगर यूजफुल लगी है तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड होप वी कैन मेक यू और more videos like this, useful content. So thanks so much for watching. See you next time.